श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान अपने भक्तों की हमेशा मदद करते हैं। बस जरूरत है सच्ची श्रद्धा और विश्वास की। जब कभी आप किसी मुसीबत में हो, आपकी मदद करने वाला कोई ना हो, तो आप भगवान से प्रार्थना करें। देखिए वो कितनी जल्दी सुनते हैं, जैसे कि वह आपका ही इंतजार कर रहे हों। आज आपको ऐसी ही सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं कि कैसे भगवान ने एक दुखियारी की मदद करने में देरी नहीं की। जिन्होंने यह कथा शेयर की है, उन्होंने अपना नाम और शहर को गुप्त रखा है। हम उनका काल्पनिक नाम अनीता रखते हैं। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। अनीता ने जैसा बताया वैसा ही सुनाता हूँ। मेरी शादी को केवल 15 दिन ही हुए थे। मेरे भाई बहन सब मुझसे छोटे हैं। मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, इसलिए मुझ में समझदारी भी काफ़ी है। मेरी शादी के बाद मेरे मैके से मेरे छोटे भाई बहन मुझे लेने आए थे। हमारे यहाँ शादी के बाद पहली बार भाई ससुराल से बहन को लेने जाता है। क्योंकि भाई मुझसे 8 साल छोटा है, उस समय वो कक्षा 9 में पढ़ता था। जिस दिन मेरा भाई मेरे चचेरे भाई बहनों के साथ आया था, उस दिन गंगा स्नान भी था, तो उस दिन आने जाने में काफ़ी भीड़ रहती थी। ये लोग शाम को 5 बजे तक आ पाए। उसके बाद हम फिर घर के लिए निकले। मेरा मैका मेरे ससुराल से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, तो किसी बड़े के ने साथ में आने की बात भी नहीं सोची। जैसे तैसे 8 बजे रात को निकलना हुआ। मैं क्योंकि पहली बार ससुराल से मैके जा रही थी, तो पूरे जेवर भी पहने थे। हम लोग बहुत खुश होकर जा रहे थे। तभी रास्ते में करीब 25 किलोमीटर आगे जाकर गाड़ी खराब हो गई। ड्राइवर किराए का था, उसने जंगल में गाड़ी रोक दी। अब सब बच्चे परेशान होने लगे, केवल लड़कियां और छोटे बच्चे। मेरी छोटी बहन जो मुझसे केवल 2 साल छोटी थी, उसने घर पर फोन किया। घर वाले सब परेशान हो गए, क्योंकि रात ज्यादा होती जा रही थी और किसी के पास घर पर बाइक के अलावा कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। जो ड्राइवर था वो भी इधर उधर फोन करने लगा। मैं उसके इरादे समझ गई, लेकिन मैंने अपने भाई बहनों को अपनी परेशानी जाहिर नहीं होने दी, बल्कि मैं यही कहती रही कि कुछ नहीं होगा, अभी कोई ना कोई मदद आ जाएगी। लेकिन मन ही मन में बहुत ज़्यादा डर मुझे सताने लगा था। मेरे घर वालों ने ससुराल वालों को फ़ोन किया। उन्होंने उल्टा मेरे पापा को ही खरी खोटी सुना दी। मैंने फिर अपने इष्ट बांके बिहारी जी को याद किया। मैंने गुहार लगाई, हे बिहारी जी, मेरी लाज आपके हाथ में है। सभी बच्चे मुझसे छोटे हैं, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। जब भी जरूरत पड़ी आपने मेरी मदद की है। हे दीनानाथ, मेरी मदद करो, आपका ही सहारा है। क्योंकि कभी भी कोई परेशानी होती है, मेरे बिहारी जी हमेशा मेरी मदद जरूर करते हैं। मेरे मैके में बिहारी जी को बहुत माना जाता है। तो मुझे कुछ न सूझा, तो मैंने बिहारी जी का भजन मोबाइल में हल्की आवाज़ में चला दिया। मैं गाड़ी के अंदर बैठी थी और जेवर उतार के बैग में रख लिया। केवल नथ मुझसे नहीं उतर पा रही थी, तो मैंने शॉल से मुंह ढक लिया। अब मुझे रोना आ रहा था, लेकिन रो भी नहीं पा रही थी। केवल मन ही मन बोल रही थी, हे बिहारी जी मदद, हे बिहारी जी मदद। उधर मेरे घर वाले गाड़ी का बंदोबस्त करने में लगे थे, लेकिन कोई भी आने को तैयार नहीं था। इधर मैं बिहारी जी को याद कर रही थी। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उधर बिहारी जी ने मदद भेज दी। लगभग 15 मिनट मैंने बिहारी जी को याद किया। तभी हमारे खानदान के एक परिचित अपनी इनोवा गाड़ी लेकर आए और जहां हमारी गाड़ी खड़ी थी वहां उन्होंने आके गाड़ी रोक दी। हालांकि उन्हें हमारे बारे में वहां होने की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे? फिर मेरी बहन ने सब बता दिया। उन अंकल ने पापा को फ़ोन किया और कहा, आप परेशान मत होना, मैं बच्चों को लेके आ रहा हूँ। इसे कहते हैं ईश्वर की कृपा। अब जो ड्राइवर था उसका मुंह देखने लायक था। अंकल ने सबको गाड़ी में बैठाया और केवल आधे घंटे में हमें घर पहुंचा दिया। मैं रास्ते भर आंसू रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन आंसू रुक नहीं पा रहे थे। बिहारी जी को याद किया और उन्होंने मदद के लिए किसी को भेज दिया। भाइयों बहनों, भगवान हमेशा भक्तों की मदद करते रहते हैं, किंतु वहाँ तर्क और संदेह की कोई गुंजाइश को अपने मन में जगह मत रखने दो।
अपने आप को उनके हवाले कर दें। फिर देखिए कैसे जीवन में चमत्कार होता है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में श्री बांके बिहारी लाल की जय लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।